जाने क्या चाहे मन बावरा, बेईमान, भटकने वाला। और इसी मन के विज्ञान को समझने के लिए आया है मनोविज्ञान। आज इस मन के विज्ञान को समझने के लिए हमारे साथ हैं मनोविज्ञान स्नातक की छात्रा विशाखा उपाध्याय, और हम आज चलते हैं और इस मन के विज्ञान के बारे में गहराई से समझते हैं। हेलो विशाखा। हेलो सर, कैसे थैंक यू हो? सो मच। बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छा। और इस मनोविज्ञान को समझने के लिए आज हमने तुमको अपने इस YouTube चैनल पे बुलाया है। बिल्कुल सर। तो मेरा विशाखा सबसे पहला सवाल यही है कि मनोविज्ञान क्या चीज है, क्या भला है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान, उसके शब्द से ही पता चल रहा है कि क्या है। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय या एक ऐसा चीज है जिसको हम बोलते हैं कि आदमी के मन को समझना, आदमी के व्यक्तित्व को, व्यवहार को, बिहेवियर। बेसिकली साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आदमी का बोलचाल, स्वभाव, बातचीत, उसकी दिनचर्या, ओवरऑल एक इंसान को समझना, उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। क्या मनोविज्ञान ऐसा तो नहीं कि माइंड रीडिंग है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुनना है कि मनोविज्ञान मीन्स माइंड रीडिंग। तो डू यू एग्री विद दैट? और नहीं सर, अच्छा, मनोविज्ञान दिमाग पढ़ना नहीं होता। ये मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। अच्छा, आप साइकोलॉजी पढ़ती हैं? ओ, तब तो आप माइंड रीडिंग करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मनोविज्ञान माइंड रीडिंग नहीं। आदमी इसको माइंड रीडिंग इसलिए समझ लेता है क्योंकि हम लोग, क्या होता है ना, आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो या समझे, उसने ठीक है आपको बोल दिया कि ठीक, आपको ये दिक्कत हो रही है। अच्छा, आप ये चीज कर रहे हो, आपको ऐसा हो रहा है। उसने तो ये चीज बोली आपके बिहेवियर को पढ़ के, आपका आप क्या कर रहे हो। लाइक आप अगर यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप बैठे हो और आप अपना पैर मूव कर रहे हो, आप अपना हाथ मूव कर रहे हो, आपका बोलचाल, आपके बात व्यवहार, कैसे आप बातें कर रहे हो, रुक रहे हो, फंस रहे हो, तेज बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, उससे आपके बारे में, आपके व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके ओवरऑल एक उसके बारे में पता चलता है। उससे हम लोग जानते हैं कि ठीक है, इस आदमी को, ठीक है, आदमी को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, या आदमी को दिक्कत हो रही है। आदमी को लगता है कि अरे ये तो मेरा दिमाग पढ़ रहा है, अरे ये तो मुझे पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, आदमी का दिमाग नहीं पढ़ता है, आदमी का व्यवहार पढ़ता है। इसीलिए उसको आदमी मिस इंटरप्रेट कर जाता है या ये समझता है कि ठीक है, ये लोग दिमाग पढ़ने वाले होते हैं। अच्छा, तो ये माइंड रीडिंग नहीं है, बिहेवियर रीडिंग है। यस, ये आपका ओवरऑल, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका आकलन है, ना कि आपके दिमाग का आकलन। दिमाग का आकलन तो न्यूरोलॉजिस्ट करता है। हाँ। दिमाग हम कैसे पढ़ सकते हैं? मन एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते। उसे हमें बस महसूस करना, उसे हमें बस एक समझना होता है। दिमाग क्या है? दिमाग एक हार्ड, पूरा एक आपका एक ऑर्गन है। आप दिमाग को आप देख सकते हो, आप उसकी रीडिंग्स कर सकते हो, MRI है, CT स्कैन है, दवाई है, चीजें, बट मन को आप देख नहीं सकते। वो मन को पढ़ना, वो चीज जो कोई देख नहीं सकता। तो इस बावरे मन को पढ़ना बिल्कुल ठीक है। विशाखा, अभी आपने बोला कि 2-3 शब्द बोले और वो हम लोग भी खूब यूज करते हैं आजकल। यूथ जो है वो तो और भी ज्यादा यूज करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो ये सर, ये आज के टाइम पे ना बहुत कॉमन हो गया। बच्चों से लेके बूढ़े इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे यार, आज मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया, आज ऐसा हो गया, बहुत मैं डिप्रेशन में। बट दे एक्चुअली डोंट नो कि मतलब क्या है डिप्रेशन का। एक्चुअली में डिप्रेशन क्या होता है? यार, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। डू यू नो एंजाइटी एक्चुअली में होती क्या है? लोग चीजों को आपस में ना बहुत कैजुअली बोल देते हैं, बट एक्चुअली में ये चीजें मेरी शायद सीरियसली देखने वाली होती है। स्ट्रेस को ले लें अगर हम, स्ट्रेस इज समथिंग कि दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई, या आपका पेपर है, आप उसको लेके घबरा रहे हो, अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ी थोड़ी खुद बना बेचैनी हो रही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मे बी शायद थोड़ा बहुत हेडेक, मसल्स में थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे ही वो सिचुएशन हटा, स्ट्रेसर हटा आपका,
स्ट्रेस हट जाता है। स्ट्रेसर इज समथिंग कि जिस चीज की वजह से आपको वो कारण वजह, जैसे ही वो वजह खत्म हुई आप नॉर्मल हो गए, ठीक है, उससे आपका लाइफस्टाइल नहीं इफेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं, आप एकदम नॉर्मल। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी इज समथिंग, एक तरीके से स्ट्रेस को आप ये भी कह सकते हो कि जो आपके प्रेजेंट में चल रही है चीजें, उसके वजह से, प्रेजेंट करंट सिचुएशन की वजह से। एंजाइटी इज समथिंग कि मे बी वो बेवजह भी हो सकती है, या मे बी कोई ऐसी वजह हो जो शायद बेवजह हो। इट इज मोर लाइक एप्रीहेंशंस। आदमी जो होता है ना कि व्हाट इफ, अरे यार अगर ऐसा ना हो जाए, यार कहीं वैसा ना हो जाए, फ्यूचर को लेके परेशान रहना, फ्यूचर को लेके मन में इतना ज्यादा परेशान रहना कि उसके वजह से एक एंजाइटी अटैक्स आ जाना, एंजाइटी होना। उसमें आपका एपेटाइट, आपकी चीजें इफेक्ट होती हैं, हार्ट बीट बढ़ना, वो आपका एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। एंजाइटी स्ट्रेस तो है कि आपका शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए खत्म हो गया, बट एंजाइटी अगर है वो आपका एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए परसिस्ट करती है। आप व्हाट इफ के सिचुएशन में रहते हो, अप्रीहेंशंस होते हैं आपके मन में, आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हो, अप्रीहेंशंस की, उसके लिए आप परेशान होते रहते हो, दैट इज आपका एंजाइटी होती है। एंजाइटी की कभी वजह भी होती है, कभी एंजाइटी बेवजह भी होती है, एंड मोस्टली एंजाइटी जो होती है वो बेवजह होती है, क्योंकि जो आप सवाल सोचते हो ना कि ऐसा कहीं ऐसा हो ना जाए, दैट इज योर ओवर थिंकिंग। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा नहीं हुआ तो मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं फिर वहां कैसे क्या करूंगा। वो सिचुएशंस को इतना आप सोच लेते हो कि आप घबराना, पैनिक करना, स्वेटिंग, हार्ट बीट बढ़ना, हेडेक, फिजिकल थोड़ा बहुत आपको फिजिकली चीजों में चेंज है। डिप्रेशन इज समथिंग कि एक तो आप सैड, एक मूड, ठीक है, आप 24/7 आप सैड हो, आपका मूड लो है, ठीक है, खाना पीना आपका घट गया, आपकी एपेटाइट घट गई, आपके फिजिकली चेंजेस आप अपने बॉडी में देख रहे हो, नींद डिस्टर्ब है, आपकी स्लीप साइकिल पूरी खराब हो गई, ठीक है, जो आप डेली काम करते थे रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, वर्क नहीं कर पा रहे हो, 24/7 विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कॉज आप सैड हो, आपका मूड डाउन है। और ये चीज जब कंटिन्यूअस 2 हफ्ते, मिनिमम 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाए, अच्छा, दैट इज डिप्रेशन। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप अपने अंदर ये लक्षण देख रहे हो तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकाट्रिस्ट जो आपके लिए एक्सेसिबल हो, आप उसे कंसल्ट करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि डिप्रेशन इज समथिंग, डिप्रेशन एक तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है, इसके लिए आपको मेडिकेशंस की भी जरूरत पड़ती है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत होती है, क्योंकि जितना बढ़ता है मल्टीपल आपको आगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो डिप्रेशन इज नॉट समथिंग कि आप 2 घंटे के लिए सैड थे एंड यू आर इन डिप्रेशन, नो, दैट इज नॉट डिप्रेशन। लंबे समय तक, कम से कम 2 हफ्ते 2 हफ्ते तक 24/7 विदाउट एनी रीजन आप सैड हो, आप लो फील कर रहे हो, आपका खाना पीना, एपेटाइट चेंज हो चुका है, नींद डिस्टर्ब है, आपकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है आप वो नहीं कर पा रहे हो, जिन चीजों में इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट धीरे धीरे जा रहा है, दैट इज डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन। और इसके साथ ही विशाखा भी बताया आपने कि साइकोलॉजिस्ट और एक चीजें आती है साइकाइट्रिस्ट भी आती है, दोनों अक्सर Yes. हाँ, हमें तो बहुत कंफ्यूजन था कब किसका और क्या स्पेशलिटी, क्या फर्क है दोनों में, ये सब चीजें। सर इसमें एक्चुअली में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं लेके कि भाई साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट एक ही होता है, दोनों का काम वही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं हम लोगों के, वो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, दे हैव लाइसेंस, बेसिकली दे आर एमबीबीएस डॉक्टर्स, उन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है साइकाइट्री में, एंड वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, जो भी आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं
उनके लिए आप उनके पास जाते हो। अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, देन यू विल गो टू अ साइकाइट्रिस्ट, बिकॉज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट दोनों की जरूरत होती है, दोनों पैरेलल ही चलते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट इज समवन जो आपको थेरेपीज देता है, आपकी काउंसलिंग करता है, ठीक है। दे डू नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, वो मेडिसिन नहीं देते हैं, वो आपको थेरेपीज देते हैं, लाइक टॉक थेरेपीज, आपको आपका काउंसलिंग करना, समवेयर टू एक्सटेंड कुछ असेसमेंट्स करना, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी बातचीत से आपकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जहां तक वो हो सकते हैं। बट साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो उसमें इंटरवेंशंस भी करते हैं, असेसमेंट्स भी करते हैं, दवाइयां भी देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, और जो हायर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं या जो थेरेपीज हैं जो कि एक मे बी शायद एक नॉर्मल काउंसलर या थेरेपिस्ट नहीं कर सकता, वो करते हैं। उसमें एक क्लिनिकल थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट भी आता है जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होते हैं, लाइक जो डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं, जो क्लिनिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। अच्छा, yes. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको थेरेपीज देते हैं, आपको काउंसिल करते हैं, बट जो एक साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिनल जो हेल्प है वो देते हैं। तो विशाखा, अगर हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं, है ना, स्ट्रेस वाले भी, जो आपने बताया, स्ट्रेस वाले भी देखते हैं, एग्जाम आ गया है एकदम से, है ना, परेशान है, एग्जाम खत्म हो गया, परेशानी भी खत्म हो गई, है ना, लंबे समय तक परेशान है, जो आपने बताया एंजाइटी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं आगे भविष्य क्या होगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, डिप्रेशन, इतने ज्यादा परेशान है कि ना पढ़ रहे हैं, ना लिख रहे हैं, ना नहा रहे हैं, ना धो रहे हैं, ना खा पी रहे हैं, वो सब भी, तो सब कुछ तो जो आपने बताया वो दिखते हैं, अगल बगल ऐसे लोग दिखते हैं, साथ में दोस्त यार वो सब दिखे। अच्छा, कब किसी इंसान को सजेस्ट किया जाए कि भाई अब आप चलो साइकाइट्रिस्ट के पास, अब आप चलो साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो क्या फीचर्स हो, वो क्या सिग्नल्स होते हैं कि जब हमको भेजना चाहिए? साइकाइट्रिस्ट के पास मोर एक, जब आदमी को ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है, इफ यू आर डीलिंग विद समथिंग सीवियर, लाइक आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, लाइक यू हैव OCD, you have depression, you have extreme level, severe level of anxiety, okay, you have schizophrenia, then you need to visit a psychiatrist. वहां पे आपका विदाउट मेडिसिन काम नहीं चलेगा। काउंसलर्स के पास या थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आप, लाइक अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, बच्चे, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को देखना उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आप एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी है आपको, आप परेशान हो, मॉडरेट लेवल थोड़ी एंजाइटी है, यू कैन विजिट अ साइकोलॉजिस्ट। और बेसिकली सर, इसमें साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स को आप, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर एक्चुअली ना पैरेलल काम, आप उन्हें कंप्लीटली डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप जैसे कि गंगा जमुना का पानी है कि अलग भी नहीं कर सकते, और दोनों की अलग अलग पहचान भी है। हाँ, ठीक है विशाखा, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहेंगे। आपने कहा कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, फैमिली में प्रॉब्लम है, या बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो अमूमन तो लोग दोस्त यार या किसी जान पहचान वाले से बात करते हैं और ज्यादातर मसले वहीं पे हल हो जाते हैं, या नहीं भी हल होते, मन हल्का हो जाता है। तो क्यों जाए पैसे खर्च करें साइकोलॉजिस्ट के पास, क्यों जाए, क्यों हम वहाँ टाइम लगाएं अपना? श्योर सर, ये आज के टाइम पे ना बहुत बड़ा एक लोगों के अंदर होता है कि भाई बात सुनने के तो पैसे लेते हैं, क्यों जाए उनके पास, अपने दोस्त से नहीं बोल सकते हैं, अपने रिलेटिव से नहीं। सर एक्चुअली में ना इसमें डिफरेंस यहाँ पे आता है, आप एक दोस्त के पास गए, आप अपने एक रिलेटिव के पास, नो डाउट आप जा सकते। अगर आपको सडन कोई प्रॉब्लम हुई, लाइक मैंने बोला ना किसी बात का स्ट्रेस हुआ, आप गए, आपने रिलेटिव से बात की, अपने फ्रेंड से बात की, उसने थोड़ा सा आपको कंफर्ट किया, बात की, थोड़ा सा सोल्यूशन दिया, ठीक है, लगा अरे हाँ ठीक है यार हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर ले, मैथ्स का पेपर निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक, आप थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, आपको ठीक है प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया।
दैट वाज अबाउट स्ट्रेस। बट अगर आपको रिलेशनशिप, जस्ट एक मान लीजिए आप भाई बहन हो, ठीक है, अगर आपकी भाई या बहन से बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, आपको बार बार सेम सिचुएशंस हो रही हैं, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे, आप एक फ्रेंड के पास जा रहे हो, आपने बताया कि अरे यार देखना आज इसने ऐसा ऐसा फिर से कर दिया मेरे को, मैं क्या करूं। ऑब्वियसली आपका फ्रेंड है, आपको वो आपकी साइड लेके ही आपको सजेशन देगा कि यार छोड़ो वो तो है ही ऐसा, तुम ऐसा कर लो, छोड़ो उसको, हटाओ, ये ऐसे नहीं, ऐसे सिचुएशन को देख लो। बट देयर्स कम, वो बायस है, वो आपके लिए बायस्ड है, वो जो ओवरऑल एक होल सिनेरियो है उसने नहीं देखा, ठीक है, उसने बायस होके आपको सजेशन दे दिया कि ठीक है तुम ऐसा कर लो। बट स्टिल इन फ्यूचर कभी दोबारा वो चीजें रिपीट होंगी, फिर आपके साथ आप सेम पेज पे आके खड़े हो जाओगे, आपको कोई सोल्यूशन, वो परमानेंट सोल्यूशन या कोई आपका वो चीज प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं, खत्म नहीं हुई। अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास, एक काउंसलर के पास जा रहे हो, ठीक है, काउंसलर या थेरेपिस्ट जो है आपका, एक तो वो पहले तो बायस्ड नहीं होता, वो आपको किसी भी एंगल पे, किसी भी एक एस्पेक्ट पे आपको वो जज नहीं करता, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिफाइड नहीं होता, वो आपकी बात को सुनेगा, आपको समझेगा, आपके सर्कमस्टांसेस को समझेगा, वो आपके जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है वो समझेगा, वो जानेगा, क्योंकि लाइफ में मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। आपका चाइल्डहुड, आपके चाइल्डहुड में क्या सराउंडिंग थी, किस माहौल में आप पले बड़े हो, क्या चीजें आपने देखी हैं, क्या आप किस चीज से गो थ्रू किए हो, आपके जब सेंसेस, आपके जो मोटर नर्व्स थे वो जब डेवलप हो रहे थे, तो क्या चीजें थी जो आपके सराउंडिंग्स में थी, क्या रिस्पॉन्स थे जो आपको मिल रहे थे, ठीक है। बहुत मल्टीपल चीजें होती हैं जो आपको एज अ इंसान, एज अ पर्सनैलिटी आप ग्रो करते हो। बहुत कुछ होता है उसके पीछे का जो आपने देखा होता है, वो आपकी कॉग्निशन को बनाता है। जब आपकी कॉग्निशन बन रही होती है तो उस फेज में एक वो बाल का समय होता है ना, एक वो बच्चे का एक बाल डेवलपमेंट, उस फेज में आप क्या आप देख रहे हो, वो सब कुछ मैटर करता है। आप एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन क्या बन रहे हो, वो एक उसका कह सकते हो, कंप्लीटली तो नहीं, बट ऐसा होता है कि आप उसके बाय प्रोडक्ट होते हो। एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी, लाइक अगर आप जिद्दी हो, ठीक है, अगर आप छोटी छोटी बातों पे रो देते हो, अरे यार ये तो है ही चीज, छोटी छोटी बातों पे रो देती है, मे बी शायद वो करेंट से जो बोलते ना कि यार अभी की बात को देखो ना, तुम लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आदमी पीछे की बात खींच के ले आता है, फिर होता है कि यार तुम पुरानी बातें क्यों लेके आ रहे हो, अभी की सिचुएशंस देखो ना। एक्चुअली मैं डोंट वर्क्स लाइक दैट। होता क्या है, उस करंट सिचुएशन में ना मे बी शायद वो बात उतनी मैटर नहीं करती है, वो सच में शायद बात इतनी सी होती है, बट वो मैटर क्या करता है, जो उस टाइम आपका इमोशन ट्रिगर हुआ। मे बी शायद पास्ट में आपने वो चीज उतना फेस कर रखा है बार बार, तुम्हारी ही गलती है, तुम ही करते हो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ होता है, नहीं तुम ही ने तो किया है, लाइक पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सराउंडिंग, नहीं इसी ने किया है। वो चीजें आपके अंदर इतनी भर जाती है ना कि छोटा सा भी कुछ होता है ना तो आप, मैंने नहीं किया, मैंने बोल दिया ना मैंने नहीं किया, अग्रेशन आता है। देन सामने वाले का रिएक्शन, अरे यार इतनी सी तो बात ही बोला ही तो था, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो। नहीं, वो आपकी अभी की बात नहीं ट्रिगर कर रही है, वो उसका पुराना इमोशन ट्रिगर कर रहा है उसको, वो इमोशन आ रहा है जो उसने इतने टाइम से कर रखा है, वो उस चीज से फेडअप हो जाता है कि मैं ही बार बार क्यों नहीं आता, वो चीज हो जाती है। उसका रूट कॉज खोज के उसे हटाना जरूरी है, उसे समझना, उसे रिजॉल्व करना जरूरी है, अदरवाइज जो प्रॉब्लम्स हैं परसिस्ट करती है। रिलेशनशिप में हो आप, आपकी हस्बैंड वाइफ से नहीं बनती, समझना जरूरी है। मे बी आप 4 लोगों से लोगे एडवाइस, आपके घर में 4 लोग एडवाइस देंगे, बायस होके ही देंगे,
बट अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो वो एक्चुअली आपको बताएगा कि नहीं चीजें ऐसे वर्कआउट, वो आपकी सुनेगा, वो उसकी भी सुनेगा, आपका भी बैकग्राउंड पूरा देखेगा, उसका भी पूरी हिस्ट्री लेगा, उसका बैकग्राउंड, हर चीज एक मैटर करती है। एंड वो आपको एक स्पेसिफिक सोल्यूशन रेजोल्यूशन मिलेगा सिचुएशन से डील करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप एक थेरेपिस्ट के पास, अगर आपको सच में कोई दिक्कत महसूस हो रही है अपने लाइफ में, तो आप एक थेरेपिस्ट के पास जाओ। आज के टाइम पे सर एक बात और बोलना चाहूंगी, बहुत लोगों का ना ये चीज बन गई है कि थेरेपिस्ट के पास या काउंसलर्स के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास वो जाते हैं जो या तो पागल हैं या तो कमजोर हैं। आज भी ये हम लोगों की सोसाइटी में अभी भी लाइक मेट्रो सिटीज में, छोटा सिटीज में फिर भी अभी लोग इस चीज के लिए अवेयर हैं, दे आर गोइंग वेरी, इट्स लाइक वेरी गुड। बट अभी भी जो हम लोगों की रूरल 3 टायर 4 टायर सिटीज के लोग हैं, इनको अभी भी इन चीजों में धीरे धीरे हो रहे हैं, बट अभी भी ये चीजें भरती हैं उनके मन में कि अरे पागल ही जाते हैं या जो जाते हैं कमजोर होते हैं। नहीं, अगर आप एक साइकाट्रिस्ट के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, इट इज अ गुड थिंग। आप अपने लाइफ को और बेटर कर सकते हो, वो आपको उस सिचुएशन से मे बी बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। वो साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या काउंसलर्स जो होते हैं, वो आपको ना हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग या आपके लाइफ की चीजों को बेहतर करने में। वो करके नहीं देते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि आप उस चीज को करो कैसे, वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको असिस्ट करते हैं उस चीज में। सो बहुत जरूरी है कि आप जाओ। अगर आप जा रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप मे बी जिस लूप होल में फंसे हो उस लूप होल से बाहर निकलोगे। ये बहुत जरूरी है आज के टाइम। आदमी प्रोक्रास्टिनेशन भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। एक्चुअली जब आदमी प्रोक्रास्टिनेट करता है तो मे बी वो उस काम को नहीं डालता है, उस काम से रिलेटेड जो स्ट्रेस आता है या उस काम से रिलेटेड अरे यार ये करेंगे तो ऐसे, उससे भागना चाहता है, उससे बचना चाहता है। इफ यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग, 5 मिनट रुको, आप नहीं कर पाओगे, आप बैठ जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। बट अगर आपके दिमाग में आया 5 मिनट उस काम को करना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक आप पूरा खत्म कर लीजिएगा। Just the thing is you have to beat that stress. उस चीज को, वो स्ट्रेस को आदमी फेस नहीं करना चाह रहा। सो साइकोलॉजिस्ट, एक साइकाइट्रिस्ट की बहुत जरूरत है कि आपका लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, जहां आप एक फील करो फंसा हुआ, अपने आप को स्टक महसूस करो, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाए, क्या करें, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपकी बहुत हेल्प करते हैं। लाइक आज के टाइम पे अगर साइकाइट्रिस्ट के लिए देखें, एक कॉमन देख लें तो लोग नहीं जाते हैं। मैंने अपने आसपास के बहुत लोगों को देखा है साइकाट्रिस्ट के पागल जाते हैं। ठीक है, एक बहुत कॉमन बीमारी है लोगों के पास, स्किज़ोफ्रेनिया। आदमी ओझा के पास, तांत्रिक के पास, पंडित के पास जाएगा, दिखाएगा, करेगा अरे भूत है इसको तो ये है वो है, बेटा साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा। बिल्कुल, और खुशी इन सबके पास, तांत्रिक के पास जाएगा, तांत्रिक के पास। लेकिन सिर्फ पता है आपको, एक नॉर्मल लाइक स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी ही ऐसी है जिसमें आदमी को सबसे पहले लगेगा कि इसके ऊपर भूत है। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक ऐसी चीज होती है, ऐसी बीमारी है जो कि आज के टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पेसिफिकली इसकी कोई मतलब नोन रीजंस या कॉज अभी तक नहीं है कि आखिर क्यों होती है। अभी तक ये चीज का पता नहीं चला है कि आखिर किस वजह से होती है। बट बहुत एक तरीके से देखें तो बहुत सीवियर बीमारी है। आदमी हेलुसिनेट करता है, आपको वो चीजें दिखेंगी जो एक्चुअली में है नहीं, आपको वो आवाजें सुनाई देंगी जो आप एक्चुअली में है नहीं। और आप जब सामने वाले के सामने रहो, और सबसे बड़ी बात है कि जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो चीज मानने को तैयार ही नहीं होती कि हाँ हम बीमार हैं। जल्दी से आदमी स्किज़ोफ्रेनिया के लिए डॉक्टर या कोई एक मेडिकल हेल्प ले इसलिए नहीं पाता क्योंकि आदमी खुद ही नहीं मानने को तैयार होता है कि हम बीमार हैं। एक काफी टाइम लग जाता है उस चीज को समझने में। फैमिली वाले भी उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे घर में किसी व्यक्ति के साथ हो क्या रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, लाइफ एक डिसफंक्शनल डायफंक्शनल समथिंग पर एक स्किज़ोफ्रेनिया का टाइप होता है। आदमी काम नहीं करता, मन नहीं लगता काम करने में, पड़ा हुआ है, आवाजें आ रही हैं, अरे भाई इसको तो भूत दिखाई दे रहा है, भूत तो इसको दे। बट एक्चुअली में जो कॉज है आप डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे।
तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो या एक साइकाट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो आप पागल हो या आप एक कमज़ोर इंसान हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, और मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे एक बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपको बेझिझक अगर कभी भी महसूस हो तो आपको जाना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर एक और चीज़ की आदमी सेल्फ डायग्नोसिस आज के टाइम पे बहुत कर रहा है। यार मेरे को तो ये दिक्कत है, लाइक सबसे कॉमन, मेरे को तो डिप्रेशन हो गया है। कर लिया सेल्फ डायग्नोसिस कि हाँ भाई मेरे को तो डिप्रेशन हो गया। इवन डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो क्या बोलता है, सर मैं बहुत डिप्रेशन हूँ। आप आए ही उनके पास इसलिए कि वो आपको बताएं कि आपको डिप्रेशन है या नहीं, बट अपने आप से ही हमने कर लिया है सेल्फ डायग्नोसिस कि हमें है। बट अगर एक्चुअली में आपको है तो आपको उसके लिए सीरियसली हेल्प की जरूरत है, और लोग उस चीज के लिए अवेयर ही नहीं है। तो एक बहुत जरूरी चीज है कि आप अप्रोच करो। अगर आपको महसूस हो रहा है, अगर आपको लग रहा है, तो आप अप्रोच करो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी साइकाट्रिस्ट के पास, ताकि आपको एक उचित हेल्प जिसकी सच में आपको ज़रूरत है वो आपको मिल सके। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे एंजाइटी है। अगर आपका लोअर लेवल, जैसे आपने पूछा था कि कब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, कब हम साइकाट्रिस्ट के पास जाए, बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिनमें लाइक अगर आपको लाइक नॉर्मल, मॉडरेट, हल्का, लो लेवल ऑफ एंजाइटी है। एंजाइटी की भी मल्टीपल रीजंस हैं। अगर वो बायोलॉजिकल है, लाइक अगर आपके हार्मोन्स ऊपर है, एक सिंपल सा हार्मोन है लाइक सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जब लो जाता है एंजाइटी एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है लोगों को। इफ इट इज बायोलॉजिकल देन यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट। वो मेडिसिन के थ्रू उसे ट्रीट करेगा। बट अगर एक सोशल एस्पेक्ट है या एनवायरमेंटल है, लाइक किसी सोसाइटी की वजह से या आपके खुद के कुछ थॉट्स की वजह से कोई अदर है, तो मे बी शायद वो सिर्फ एक काउंसलिंग से, एक काउंसलिंग के सेशन से मल्टीपल सेटिंग्स में वो रिजॉल्व हो जाए। मे बी शायद आपको उसमें मेडिकेशन की उतनी जरूरत ना पड़े। तो इट इज लाइक कि ये केस होता है कि इसमें पैरेलल चलती है चीजें। जब बात साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की आती है तो उसमें चीजें पैरेलल चलती हैं, बट जब बात ऐसे आती है कि रिलेशनशिप्स हुआ है या फिर एक लाइक फैमिली की बात हो गई, फैमिली काउंसलिंग भी होती है आज के टाइम पे, तो उस केस में फिर आप थेरेपी के लिए जा सकते हो या काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। और बहुत अच्छा लगा विशाखा, और आपसे तो बात लगा कि इस पे हम लोग बात करते ही रहें, क्योंकि ये बावरा मन है, इसमें तो बहुत मतलब अनंत समस्याएं हैं, अनंत विचार हैं, अनंत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और ये आपने अच्छा कहा कि लोग आज के समय में झाड़ फूक, ओझा, इन सब के पास जाते हैं, लेकिन काउंसलर या साइकाइट्रिस्ट के पास जाने से कतराते हैं, बल्कि उनको लोग समाज में पागल और इन सब की संज्ञा दे देते हैं, उनको वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो इनके साथ साथ अगर चलिए ये भी ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन एक काउंसलर के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के अगर बात करते हो, जो कि एक न्यूट्रल पर्सन है ना, आप नात रिश्तेदार दोस्त यार के पास जाओगे तो वो बायस्ड होगा कहीं ना कहीं, तो वो एक सटीक सॉल्यूशन नहीं सुझा पाएगा। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। अब मेरा एक, चूंकि वीडियो हम लोग शॉर्ट रखनी होती तो इसको सम अप भी करना होगा, और बातें तो आपसे और भी होती रहेंगी। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि लोग सोचते हैं कि बस हम काउंसलर के पास गए और बस गए, मिले, 1 घंटे बाद के आधा घंटा और प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई। तो क्या ऐसा होता है या बार बार जाना है, मिलना है, कैसे काउंसलिंग होती है? नहीं सर, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि लोगों को चाहिए होता है कि बस ऐसे हम काउंसलर के पास गए या थेरेपिस्ट के पास, उसने बस ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और हम ठीक हो जाएंगे। आप क्या किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या एक विजिट में आप ठीक हो जाते हो? क्या एक गोली लेने से क्या आप ठीक हो जाते हो? नहीं, इसलिए डॉक्टर्स के पास भी आपको मल्टीपल विजिट्स देनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप 1 घंटा गए, आपने बात की और आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। आप जब एक थेरेपिस्ट के बाद एक काउंसलर के पास जाते हो, वो आपका बैकग्राउंड, आपकी हिस्ट्री, आपकी प्रॉब्लम्स को समझना लेता है, करता, उससे समझने में भी टाइम चाहिए होता है, जो कि एक सिटिंग में पॉसिबल नहीं है। आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स में भी आप शायद एक काउंसलर के पास एक सिंपल प्रॉब्लम लेके जा रहे हो, एक सिंपल चीज, लेकिन मे बी उसके पीछे क्या है और कितना बड़ा है, यू डोंट नो। तो उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर रेजोल्यूशन, आपको एक कोई सोल्यूशन अगर वो देगा तो उसके लिए उसे टाइम चाहिए, मे बी
2 सेटिंग 3 सेटिंग डिपेंडिंग ऑन यू एज वेल। जो सामने वाला पर्सन जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आखिर कितनी जल्दी उसकी प्रॉब्लम्स को वो हील कर पा रहा है। लाइक आप थेरेपिस्ट के पास गए, आपने उसको कुछ बताया, उसने आपको कुछ बोला। लाइक थेरेपिस्ट बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको चीजें सजेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट करते हैं करने के लिए। हाँ, आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म करो, उसे कितना अच्छा परसीव करो, कितना अच्छे से आप उस बात को ले रहे हो और कितनी जल्दी उस चीज को आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। एक सिटिंग में नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, योर प्रॉब्लम। मल्टीपल लाइक 2 3 4 5 जैसे भी हो। सो इट इज नॉट लाइक हाँ धीरे धीरे वर्क करता है बट अच्छा काम करता है। मतलब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हम जाते रहे, मिलते रहे, सलाह लेते हैं तो एक दिन जरूर होगा। हाँ बिल्कुल, बट इट इज नॉट लाइक ऐसा भी नहीं होता है कि ये चीज कभी एंड नहीं होगी। आप कभी भी एक अपने थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो ये सोच के जाते हैं थेरेपिस्ट के पास, ये प्रॉब्लम है लोगों की, कि हम अगर थेरेपी में जा रहे हैं तो वो हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा। कभी भी थेरेपिस्ट आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देगा। सोल्यूशन खोजने में आपको असिस्ट करेगा। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप वो चीजों को नहीं देख पा रहे हो, वो आपको वो सर्कमस्टांसेस दिखाने में, वो चीजें को समझाने में, समझने में हेल्प करेगा। वो कभी भी आपके लिए डिसीजन लेके नहीं देगा। डिसीजन आपको खुद लेना है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो उसे कैसे लेना है वो बताएगा, उसमें आपकी हेल्प करेगा, बट वो आपको डिसीजन लेके नहीं देगा। वो आपको खुद ही करना है। वो आपको वही सिखाएगा कि आखिर आपको अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम, किसी सिचुएशन से कैसे डील करना है, कैसे उस चीज से बाहर निकलना है, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी दोबारा वो सिचुएशन आपके साथ होती है तो आप अपने आप उस चीज को डील कर सको। द मेन पर्पस ऑफ अ थेरेपी और अ काउंसलिंग इज कि आप जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, फर्दर वो चीज में अगर आप कभी पढ़ो तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है, ना कि आप उसके पास वापस जाओ कि अरे यार ये हो गया, अब मैं क्या करूं। नहीं, हमारा काम है आपको उस चीज से बाहर निकालना, ना कि अपने ऊपर डिपेंडेंट करना। बिल्कुल। एक बड़ा मन में हुआ है कि जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को काउंसिल किया या गाइड किया। लड़ाई तो अर्जुन ने खुद से लड़ी थी, कृष्ण ने उनका कुछ भी नहीं लड़ा, न कहीं कुछ वो, लेकिन काउंसिल किया, उनका मार्गदर्शन दिया, उनको गाइड किया। तो यही शायद रोल है एक काउंसलर का। तो थैंक यू विशाखा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीजें उनके मन में क्लियर होंगी। और हम लोग और भी इस तरह के एपिसोड करेंगे, क्योंकि समय की शॉर्टेज है, वीडियो छोटी रखनी थी, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।